नमस्कार, मैं दीपक दहिया और आप देख रहे हैं द इंक न्यूज। झुंझुनू जिले की आज की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक खबर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद विवाहिता की मौत का मामला। 24 घंटे बाद धरना समाप्त। मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम और जांच कमेटी गठित। झुंझुनू शहर में विधवा महिला के मकान पर कब्जे की कोशिश का आरोप। 30 लोगों पर जबरन घुसकर तोड़फोड़ और धमकी देने का आरोप। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। पिलानी बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टला। तेज अंधड़ में नगर पालिका का होर्डिंग गिरा। फ्रूट विक्रेता बाल बाल बचा। पिलानी में एआईडीवाईओ का प्रदर्शन। बेरोजगारी, पेपर लीक और एनटीए को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। झुंझुनू शहर स्थित एपेक्स स्काईलाइन हॉस्पिटल में गर्भाशय की गांठ की ऑपरेशन के बाद 21 वर्षीय विवाहिता सुखदिव्या की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। माकड़ो निवासी सुखदिव्या को 4 जुलाई को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और 5 जुलाई को उनका ऑपरेशन किया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद लगातार ब्लड और प्लाज्मा चढ़ाने के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं मिला और हालत बिगड़ने पर जयपुर रेफर कर दिया गया, जहां ले जाते समय उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए करीब 24 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से वार्ता के बाद सहमति बनी कि बीडी के हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा तथा निष्पक्ष जांच के लिए जांच समिति गठित होगी, जिसमें परिजनों द्वारा सुझाए गए डॉक्टर भी शामिल किए जाएंगे। रिपोर्ट में लापरवाही सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी करने की मांग की है। तो सरकार के निर्देश है कि ऐसे मामले में जहां पर मेडिकल नेग्लिजेंस की एफआईआर दर्ज करनी होती है तो उसके लिए एक समिति पहले उसकी जांच करती है कि आया वो मेडिकल नेग्लिजेंस है या नहीं है, और मेडिकल नेग्लिजेंस पाई जाती है तो फिर उसमें एफआईआर दर्ज होती है। तो अभी परिजन और अन्य जनप्रतिनिधिगण अभी आए थे, उनका ये डिमांड थी कि इसमें एक तो मेडिकल बोर्ड से उसके पोस्टमार्टम करवाया जाए और उस कमेटी से जाँच कराकर और एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो दोनों ही कार्रवाई हम कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड का हम गठन कर रहे हैं जो पोस्टमार्टम कराएगा, और जो सरकार ने कमेटी गठित की है उसके भी आदेश जारी कर रहे हैं ताकि त्वरित इसमें कार्रवाई करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो आगे वो की जाए। वहीं झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ स्थित पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक विधवा महिला के मकान पर कथित कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता सरिता के अनुसार पति की मौत के बाद वह अपनी 2 बेटियों के साथ मकान में रह रही है। उनका आरोप है कि मकान का स्वामित्व विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद खरीददार पक्ष के करीब 30 लोग सुबह घर में जबरन घुस आए, सामान बाहर फेंक दिया, तोड़फोड़ की, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए और परिवार को मकान खाली करने की धमकी दी। धक्का मुक्की में उनकी छोटी बेटी घायल हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने एसपी से शिकायत कर सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि मेरे घर पे हमला हुआ है और मेरे घर पे आके लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है। हमें मेरी बच्ची की चोट लगाई है और हमारे जो भी घर में सामान था ना वो फेंक रहे थे वो, और बोले कि ये घर हमारा है, रजिस्ट्री है हमारे पास, और मेरा घर था उसमें मैं रह रही थी। सुबह 6:30 बजे की बात है। वहीं पिलानी बस स्टैंड पर आज तेज अंधड़ और बारिश के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस स्टैंड स्थित सागर होटल के सामने लगा नगर पालिका का बड़ा होर्डिंग तेज हवा के कारण अचानक गिर पड़ा। होर्डिंग के ठीक पास असगर नामक व्यक्ति अपनी फ्रूट्स की रेहड़ी लगाकर बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होर्डिंग उनके पैर के बिल्कुल पास आकर गिरा और वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से शहर में लगे पुराने और जर्जर होर्डिंग की जांच कर उन्हें हटाने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वहीं पिलानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी एआईडीवाईओ के बैनर तले बेरोजगारी, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि लाखों सरकारी पद खाली होने के बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही है और लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। संगठन ने सभी रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भंग कर पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के पूरे देश भर में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर कराने की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखें ताकि इस प्रकार से
पेपर की लीक की समस्या बार बार न घटे। तो इसको लेकर के आज हम पूरे देश भर में इस्तीफे की मांग को लेकर के और सभी नौजवानों को रोजगार को मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मुख्य मांग है कि देश के अंदर कि जो सरकारी पदों के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। अभी हम देखिए कि पूरे देश के अंदर सरकारी विभागों के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। उन पदों पे कॉन्ट्रैक्ट पे देकर के सरकार ठेके पर काम करवाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, परीक्षा के नाम पे फॉर्म भरवा रही है, और दूसरी तरफ सरकार जो है उन पदों को ठेके पे भर रही है। तो नौजवान हताशा में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार से हम ये मांग करते हैं कि उन सरकारी रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भराया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए द इंक न्यूज के साथ। नमस्कार।